Hello, Namaskar दोस्तों. So today I have one particular article and I'm just going to translate from English to Hindi. So let's get it started. The article is pilot takes a dig at own party government in Rajasthan on paper leak issues. तो पायलट ने टेक अ डिग मतलब होता है उपहास उड़ाना, मजा करना या मजाक बनाना. तो इन्होंने अपनी पार्टी का जो है उपहास किया है एट ओन पार्टी गवर्नमेंट, अपने ही पार्टी के जो है सरकार पर इन राजस्थान में ऑन पेपर के लीक इशू पर मुद्दे पर. मास्टरमाइंड ऑफ द रिसेंट, अब यहाँ पे सब हेडिंग क्या है, मास्टरमाइंड ऑफ द रिसेंट पेपर लीक एपिसोड. तो जो मास्टरमाइंड है अब द रिसेंट पेपर लीक एपिसोड, जो रिसेंट पेपर लीक एपिसोड हुआ है ड्यूरिंग द टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम था उसके दौरान, शुड बी ब्रॉड द बुक, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए इंस्टीड ऑफ द पेटी ब्रोकर्स. इंस्टीड ऑफ पेटी ब्रोकर्स, सिर्फ बजाय जो है जो पेटी ब्रोकर्स हैं, जो अल्प मात्रा में ब्रोकर्स हैं, उनके बजाय जो मास्टरमाइंड है उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए. बीइंग सच इंसिडेंट हर्ट द एस्पायरेशंस ऑफ द यूथ. तो इस प्रकार की जो इंसिडेंट हैं वो आकांक्षाएं हैं जो यूथ की उसको हर्ट करती हैं. सीज द फार्मर डिप्टी सीएम. तो फार्मर डिप्टी सीएम ने ऐसा बोला है. ओके, अगेन है यहाँ पे इन अ वेल्ड अटैक ऑन हिज ओन पार्टी गवर्नमेंट इन द राजस्थान. तो यहाँ पे है इन अ वेल्ड अटैक ऑन हिज ओन पार्टी गवर्नमेंट इन द राजस्थान. यहाँ पे कामा से पहले ये पूरा का पूरा आप जानते हैं क्या है. अगर आप इसको ग्रामर के फॉर्म में बोलना चाहते हैं तो ये है पूरा का पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज. ठीक है, जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है वो एडजेक्टिव का कार्य करता है, साथ साथ एडवर्ब का भी कार्य करता है. मतलब वो डिपेंड करेगा वो किसकी विशेषता बता रहा है, या ये भी एक प्रकार से ये भी जो है एक्स्ट्रा जानकारी देता है. एक्स्ट्रा जानकारी का मतलब हो गया क्या, विशेषता बताना. विशेषता बताने का मतलब वो एडजेक्टिव होगा या फिर एडवर्ब होगा, मतलब वो एडिशनल जानकारी देता है. चाहे जो भी फ्रेज हो या क्लॉज हो, वो क्या करता है, एडिशनल जानकारी देता है. ठीक है, वो डिपेंड करता है कहाँ पे किस प्रकार से है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं. ठीक है, ये माइंड में सेट कर लो. फिर यहाँ पे इन अ वेल्ड, एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि जो है सेंटेंस तो हम जानते हैं पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है. इतना तो हम लोगों को पता होता है ना, इतना हम लोग शुरू से सीखते चले आ रहे हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि हम लोग सब्जेक्ट में राम श्याम सीता गीता ही जानते हैं, वर्ब में वर्ब में क्या जानते हैं, गो वेंट गॉन जानते हैं, और ऑब्जेक्ट में स्कूल और ये सब जानते हैं. ठीक है, बट द प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे क्या होता है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है. जैसे सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो हमको पकड़ना है. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किस पार्ट ऑफ स्पीच को यूज करके दिया जा रहा है. जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाएंगे उस दिन आप सेंटेंस को फ्रेम करना और सेंटेंस को ब्रेक करना और इंग्लिश के सेंटेंस को फ्रेम करना बोलते हुए भी जो है आप कर सकते हो. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो यहाँ पे है इन अ वेल अटैक ऑन हिज ओन पार्टी government in the Rajasthan, former Deputy Chief Minister Sachin Pilot on Monday said the mastermind of the recent episode of the paper leak during the teacher recruitment exam should be brought to book, not just the petty brokers being arrested. तो इसका मतलब क्या हो गया, इन अ वेल्ड अटैक. तो वेल्ड मतलब होता है अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट अटैक में. ठीक है, इन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला, इनडायरेक्टली इन्होंने बोला. इन अ इन अ वेल्ड अटैक, एक अप्रत्यक्ष पे है. इन अ वेल्ड अटैक ऑन हिज ओन पार्टी गवर्नमेंट इन द राजस्थान, फार्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट ऑन मंडे सेड द मास्टरमाइंड ऑफ द रिसेंट एपिसोड ऑफ द पेपर लीक ड्यूरिंग द टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम शुड बी ब्रॉट टू द बुक, नॉट जस्ट द पिटी ब्रोकर्स बीइंग अरेस्टेड. तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि जो है जो अभी इन अ वेल अटैक मतलब अप्रत्यक्ष प्रहार में ऑन हिज ओन पार्टी गवर्नमेंट, अपने ही पार्टी के गवर्नमेंट में द राजस्थान में. तो फार्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे सचिन पायलट, और मंडे को शेर उन्होंने कहा द मास्टरमाइंड, जो मास्टरमाइंड है ऑफ द रिसेंट एपिसोड ऑफ द पेपर लीक, जो पेपर लीक का जो हाल ही में एपिसोड हुआ है ड्यूरिंग द टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम, टीचर भर्ती के एग्जाम के दौरान, शुड बी ब्रॉट टू द बुक, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए. जस्ट नॉट द पेटी पेटी ब्रोकर्स, ना ही सिर्फ कुछ ब्रोकर्स को बीइंग अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए. तो कहने का मतलब वो कह रहे हैं जो छोटे छोटे ब्रोकर्स हैं, जो दो चार ब्रोकर हैं, उन्हीं को मत अरेस्ट करो, जो मास्टरमाइंड है उनको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बोला जा रहा है. अभी सेंटेंस को यहाँ तक जो आप जो है ग्रीन कलर में देख रहे हो, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, वहाँ पे जाके फुल स्टॉप है. तो इसमें देखते हैं कि आप जो है इसको आप कैसे ब्रेक करते हो. ठीक है, अब ना वेल्ड अटैक ऑन हिज ओन पार्टी गवर्नमेंट, तो इन गवर्नमेंट इन राजस्थान, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका क्या है, ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज, जो कि अभी हमने बताया ये किसका कार्य करता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है या फिर एडवर्ब का कार्य करता है. तो गिवन द सिचुएशन वी हैव टू डिसाइड दैट इट इज वर्किंग एज अ एडजेक्टिव और एज अ एडवर्ब. ठीक है, तो अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है, इन से स्टार्ट होता है. आगे है ए, देखो जब भी जो है
ये डिटरमाइनर्स जो ए हो गए, एन हो गए, इनके बाद आपका क्या आता है, इनके बाद जो है मैक्सिमम आपको 3 वर्ड मिलेंगे, ठीक है। तो 3 वर्ड में जो ए के तुरंत बाद आता है वो एडवर्ब होता है, उसके सेकंड में जो आता है वो एडजेक्टिव होता है, जो थर्ड पे होता है वो नाउन होता है। तो यहाँ पे 2 ही हैं, तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे प्रीपोजिशन फिर आ गया, तो इन दोनों ए के बाद ये क्या है, ये आपका है नाउन और ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे वेल्ड ये जो है, अगर इसको आप इसके भी डीप में जाते हैं तो ये आपका क्या है, ये है पास्ट पार्टिसिपल। ओके, ये है पास्ट पार्टिसिपल जो कि किसका कार्य करता है, जो कि एडजेक्टिव का कार्य करता है, ठीक है। तो वेल्ड अटैक मतलब अप्रत्यक्ष प्रहार में ऑन हिज ओन पार्टी, अपने अपने ही पार्टी की गवर्नमेंट में इन राजस्थान में फार्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट, फार्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट ने ऑन मंडे को सेड कहा, ठीक है। अब यहाँ पे सेड कहा, द मास्टरमाइंड ऑफ द रिसेंट एपिसोड, जो मास्टरमाइंड है रिसेंट एपिसोड के, जो पेपर लीक हुआ है ड्यूरिंग द टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, टीचर भर्ती के एग्जाम के दौरान, शुड बी ब्रॉट, उनको पकड़ा जाना चाहिए। अब यहाँ पे शुड बी ब्रॉट, ये भी यहाँ पे क्या है, पैसिव है, ठीक है, पैसिव है, शुड बी ब्रॉट टू द बुक, उनको जो है पकड़ा जाना चाहिए या उनको बुक किया जाना चाहिए, नॉट जस्ट द पेटी ब्रोकर्स, ना कि जो कुछ ब्रोकर्स हैं उन्हीं को बीइंग अरेस्टेड, पकड़ा जाना चाहिए, अरेस्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। अब यहाँ पे ये तो यहाँ तक हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब यहाँ पे फार्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट, अब यहाँ तक ऑन मंडे। अब यहाँ पे जानते हैं ये क्या है, फार्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये यहाँ तक जो है आपका है नाउन फ्रेज, ठीक है, नाउन फ्रेज, ये है नाउन फ्रेज। ओके, नाउन फ्रेज हो गया। आगे है सेड, अब ये हो गया वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, सेड कहा। अब यहाँ पे द से लेके उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप तक आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव में अगर देखें तो क्या क्या आ रहा है, अगर आप एडजेक्टिव में थोड़ा सा डिटेल में जाएँ तो यहाँ पे एडजेक्टिव में आपको मिलेगा द मास्टरमाइंड्स ऑफ द रिसेंट एपिसोड ऑफ द पेपर लीक ड्यूरिंग द टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम शुड बी ब्रॉट। अब यहाँ पे ये तो आपका हो गया क्या, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मतलब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये मेन वर्ब हो गया। इसके पहले अगर आप वर्ब में जाओ तो यहाँ से लेके द से लेके और यहाँ तक एग्जाम तक, ये भी कहा है आपका, ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक नाउन फ्रेज है, ठीक है, नाउन फ्रेज है। लेकिन अगर यहाँ से देखो आप द से लेके और पूरा का पूरा लास्ट तक देखो अरेस्टेड तक, ये पूरा का पूरा अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये क्या है, नाउन क्लॉज है, ठीक है। नाउन क्लॉज कहाँ से कहाँ तक, द से लेके, थोड़ा सा समझने में कठिन होगा, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन अगर आप समझोगे तो समझ में भी आ जाएगा, इतना भी कठिन नहीं है, ठीक है। द से लेके अरेस्टेड तक ये पूरा का पूरा अगर हम लोग देखें तो ये नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज में अपने आप में एक सेंटेंस होता है, ठीक है, बट ये जो है इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट सॉरी ये डिपेंडेंट होता है, ना कि इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट सेंटेंस है। अब पूरा पूरा अपने आप में ये सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसलिए इसके पास खुद का क्या है, खुद का जो है सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको समझना होगा। तो अभी इस एक ही सेंटेंस में देखिए आप, देखो एक सेंटेंस के डिटेल में चलते हैं, एक सेंटेंस में डिटेल में यहाँ पे क्या आया, यहाँ तक आपको क्या पता चल गया, ये है क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो अब ये जो इतना जो है बता रहा है, ये किसके बारे में बता रहा है, ये जानकारी दे रहा है फार्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बारे में। इसका मतलब ये किसका कार्य कर रहा है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है, ये कैसे कार्य कर रहा है, ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, क्योंकि ये जो है चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट के बारे में जानकारी दे रहा है कि उन्होंने अप्रत्यक्ष प्रहार किया है, ठीक है। तो ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे अगर आप हिंदी में ही बोलते हो या अपने रीजनल लैंग्वेज में बोलते हो तो किसी के बारे में जो है कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, सेम चीज़ इंग्लिश में भी किया जाता है, लेकिन जब आप इंग्लिश में करते हो तो आपके लिए हार्ड हो जाता है कि आप समझ नहीं पा रहे हो। तो समझो ना, यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज का यूज करके चीज़ें जो है बढ़ाई जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के जो ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सचिन पायलट, उनके बारे में बताया जा रहा है, उन्होंने अप्रत्यक्ष प्रहार किया, ठीक है। ऑन मंडे सेड द मास्टरमाइंड। अब यहाँ पे जो है ये यहाँ पे जो है यहाँ पे भी एक क्या है, वर्ब आया है, ठीक है, वर्ब आया है। तो अगर आप देखो ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस का जो मेन वर्ब है वो कौन सा है, सेड है, ठीक है, मेन वर्ब जो है सेड है। और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा देखो तो ऊपर से लेके इन से लेके यहाँ तक ये का पूरा ये आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रॉड ब्रॉड में देख लो, ब्रॉड प्रश्न नहीं, यहाँ से यहाँ तक, इन से लेके मंडे तक, इन से लेके मंडे तक ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सेड हो गया आपका वर्ब, एंड द से लेके और यहाँ तक अरेस्टेड तक हो गया आपका क्या हो गया, ये
ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अब इसी सब्जेक्ट में जो आपने देखा यहाँ पे मंडे तक जो आपने सब्जेक्ट देखा, इसी सब्जेक्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक क्या क्या है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है नाउन फ्रेज है। ठीक है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया और ये नाउन फ्रेज हो गया। तो सब्जेक्ट जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज और नाउन फ्रेज मिलके भी बन सकता है। ये चीज़ दिमाग में सेट करो, धीरे धीरे सेट करोगे समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, अगेन अब आप ऑब्जेक्ट में आ जाओ। सेट तो आपका वर्ब हो ही चुका है जो कि सेकंड फॉर्म में। अगेन आप ऑब्जेक्ट में आओगे तो ऑब्जेक्ट में क्या है, यहाँ पे द मास्टरमाइंड्स है। उसके बाद ये का पूरा आके ये क्या है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो खुद अपने आप में एक सेंटेंस है, और वो सेंटेंस जो है क्या कहला रहा है, ये नाउन क्लॉज कह रहा है। नाउन क्लॉज, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज। ठीक है, नाउन क्लॉज में क्या होता है कि ये अपने आप में एक पूर्ण सेंटेंस होता है, लेकिन ये डिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, इसकी खुद की अपनी मीनिंग नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, द मास्टर माइंड ऑफ द रिसेंट एपिसोड ऑफ द पेपर लीक ड्यूरिंग द टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम शुड बी ब्रॉट टू द लुक, नॉट जस्ट द पेटी ब्रोकर्स बीइंग अरेस्टेड। तो ये था पूरा का पूरा सेंटेंस। आई होप आपने कुछ तो समझा होगा। अगर ऐसे ही आप चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार से थोड़ा सा डीप में जाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।